नवाज शरीफ साहब के लंदन वापस जाने की खबरें हैं। पहले ये कहा गया लंदन से जब आ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन फिर खैर वो एक खास सिचुएशन थी कि 2/3 अक्सरियत अगर होती है तो नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता। सर, अब वैसे तो अता तारड़ साहब इसको रद्द कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी स्टेज के ऊपर मियां साहब वापस जा सकते हैं, और अगर जाते हैं तो क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर होगा या वैसे विजिट के तौर पर जाएंगे? जी, मैं मुकम्मल सराहत से कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में रहेंगे, और अगर वो जाएंगे भी तो वो चंद एक आर्जी तौर पर होगा। वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून की जो वफाक और सूबे में हुकूमत है उसकी राहबरी के लिए हमा वक्त यहाँ हमारी जो है मदद करेंगे, और उनकी मौजूदगी ही जिस तरह सदर जरदारी की मौजूदगी बतौर सदर है, मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी भी इस मखलूत हुकूमत के चलने की एक जमानत है, और इंशाअल्लाह मरीम नवाज की जो गवर्नमेंट है पंजाब में उसकी कामयाबी की जमानत है। वो अपनी जो उनकी रूटीन की, जैसे वो रमजान में आखिरी अशरे में मदीना मुनव्वरा जाते हैं, हर साल जाते हैं, वो जो उनके रूटीन के विजिट से वो जारी रखेंगे, लेकिन उनका मुस्तकिल मुल्क से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब का आज भी जो एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग थी उसमें उनका स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा जी अवाम के सब्र को आप कब तक आजमाएंगे। इस वक्त IMF से पाकिस्तानी गवर्नमेंट एग्रीमेंट के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि बिजली, गैस और इस किस्म की चीज़ों के जो रेट्स हैं वो फिर बढ़ाए जाएंगे। अब प्रैक्टिकली तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन कैसे मुमकिन होगा कि हम इस महंगाई के तूफान में मजीद इजाफा कर दें? मतलब एक आम पाकिस्तानी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत एतमाद में कैसे लेगी पाकिस्तानियों को अब डिसीजन जो इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं IMF से रिलेटेड? जी, पार्लियामान का यही मकसद है कि वजीर आजम और वजीर बिजली और वजीर पेट्रोलियम वो पार्लियामान में आए, चाहे इजलास बुलाएं और कौम से खुली बात करें, कौम से मदद भी तलब करें, कौम से सब्र की दरखास्त भी करें, और ये भी बताएं कि चले आज की तकलीफ हम सब सह रहे हैं, लेकिन हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है जिससे आने वाले सालों में हमें रिलीफ होगा। इससे कम पे तो नहीं हो सकता ना। हम एक लामहदूद बिजली की कीमत नहीं बढ़ा सकते अपने हुकूमती खसारा कम करने के लिए, और ये भी अब जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म की और वज़राए कराम हैं कि वो कौम को बताएं कि वो बिजली की जो कीमत बढ़ाना है वो सबसे आसान तरीका है। जो मुश्किल काम करने वाला है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है, जो इदारों का रिफॉर्म करना है, चाहे निजकारी करनी है, उसके लिए वो क्या इकदाम करने लगे हैं। ज्यादा ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने इस पर इस हफ्ते लिखा भी है बिजली के ऊपर कि भाई हमें किस तरह इसको दुरुस्त करना है। तो ज्यादा ये आने वाले दिनों में अवाम से सच बोलना, और जो पूरे इश्यूज हैं, अब जो PDM की जो पिछली हुकूमत थी उसके सामने जरूर एक मसला था कि उसके फौरन बाद इंतखाबात होने थे, तो लिहाजा सियासी मसलियत की बुनियाद पर बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती थी। अब जबकि इंतखाबात 5 साल की दूरी पर हैं, तो कौम से आकर पूरा और खुला सच बोलकर कौम से मदद की दरखास्त करनी है। उन्होंने ये भी बताना है कि अगर आज हम तकलीफ सहने लगे हैं तो आने वाले सालों में रिलीफ वो कैसे देंगे।